वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है अंग्रेजी कैसे सीखें। इसके लिए क्या करें, ऐसा कोई तरीका जो कि बहुत ही जल्दी हमको अंग्रेजी सिखा दे। कई लोगों को लगभग कई साल हो गए लेकिन अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ रहा है। मिडिल स्कूल का जाके देखो हाल, चाहे यहाँ तक कि हायर सेकेंडरी के लोग हायर सेकेंडरी चले जाते हैं, फिर भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे क्यों नहीं सीख पाते अंग्रेजी। तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लो जाए आप उसको कहीं हिंदी आता है, अगर हिंदी पढ़ लेता है तो निश्चित तौर पर वह अंग्रेजी भी पढ़ना आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, है ना। इट्स वेरी इजी टू रीड इंग्लिश और लर्न इंग्लिश और रीड इंग्लिश या फिर स्पीक इंग्लिश। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना, है ना, बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी, बशर्ते नियम को फॉलो करना जरूरी है भाई। जैसे कि मान लो जाए अंग्रेजी पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका, है ना। तो अगर आपको हिंदी आता है तो ये समझ लो कि आपको जो है अंग्रेजी भी आ जाएगा। मैं इसको एक शॉर्ट है ना शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि जो भी शब्द पढ़ते हैं, जैसे कोई शब्द है जैसे कि स्पोकन है, स्पोकन, ठीक है, स्पोकन। तो यहाँ पर शब्दों को क्या करते हैं, है ना, सीधा जोड़ जुड़ाकर ही शब्द को हिंदी में बोला जाता है, न कि है ना प जैसे प पमोक मंत्र पो, ऐसे ऐसे कभी भी मत पढ़ना। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, पढ़ ही नहीं पाओगे। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप अगर मात्रा जोड़ जोड़ के पढ़ते हो तो जैसे आप बीच में आओगे तो सामने वाला या पीछे वाला या फिर आगे वाला आप भूल जाओगे, ठीक है। अर्थात आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो गलत है। इट्स ए रॉन्ग मेथड, अर्थात ये बहुत गलत तरीका है। तो मैं आपको शॉर्ट विधि बता रहा हूँ, आपको अंग्रेजी करना क्या है। तो जैसे कि मान लो जाए आप अंग्रेजी अगर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला ये है कि आपको अंग्रेजी का ABCD पूरा याद होना चाहिए। आपका छोटा लेटर और बड़ा लेटर आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। और उसके बाद तो पहले सबसे शुरुआत जो करते हैं हम इंग्लिश में, याद रखना, तो इंग्लिश में पहले शब्द होता है, मात्रा बाद में होता है। आपको मात्रा क्या होता है, मात्रा आपका क्या होता है, वो स्वर होता है, वो 5 स्वर ही होता है। जैसे A O U I E, ये सब क्या है, आपका मात्रा है ना भाई, क्या है ये, मात्रा है। तो जैसे कि जैसे कोई शब्द पढ़ते हैं तो पहले क्या करना, पहले शब्द पढ़ना और शब्द में सीधा मात्रा जोड़ना। जैसे मात्रा क्या हो जाएगा आपका A O U I E, यही क्या है आपका मात्रा है। तो पहले आप शब्द पढ़िएगा फिर मात्रा, है ना। पहले शब्द को पढ़ने के बाद जस्ट उसमें क्या है मात्रा आप जोड़ते जाइए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो जाए ट्रांसलेशन है तो पहले क्या जाए टी आर का मतलब क्या जाए ट्रा, फिर आ गया ट्रांस। अब यहाँ ए के बाद एन आ गया, इस कारण से यहाँ पर ए को क्या पढ़ रहे आ, है ना। तो ट्रांसलेशन, TION का क्या बनता है सन। तो इस टाइप के कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको एक साथ जो है आपको पढ़ना है। अब पढ़ते जाइएगा फिर उसके बाद देखना, फिर आपको बहुत जल्दी ही आपको सफलता जरूर मिलेगा, फिर बहुत जल्दी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। और स्पोकन के लिए सबसे मेन कि अपने आसपास के पूरा मीनिंग जरूरी है भाई। यू कैन डू विदाउट मीनिंग, अर्थात आप बिना मीनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, तो मीनिंग जरूरी है। और तो इस तरह से याद रखना कि पहले शब्द फिर मात्रा, इंग्लिश में पहले शब्द को देखना फिर मात्रा लगाते जाना, और मात्रा आपका क्या होगा, AOUIE, यही आपका क्या होगा, मात्रा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।